हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। आज आए हम पगडंडी। क्या है उसका नाम? यहाँ पे हैं बर्ड्स अलग अलग टाइप के, पर अंदर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। जिसको बर्ड से प्यार है, टच करना पसंद है, हाथ में लेना पसंद है, तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और बाकी सबके लिए भी मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा। वो इंदौर के जू में जा जाके बोर हो गए तो यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स को फील करने का पूरा मौका मिलता है। क्यों मुस्कान? यस, तो चलो जल्दी से टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपन अंदर चलते हैं। उससे पहला वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो और ये कमेंट कर दो आप यहाँ पे पहले आए हो कि आने वाले हो। और यहाँ पे 3 स्लॉट्स हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। यहाँ पे 3 स्लॉट कौन कौन से हैं? बेसिकली अगर आपको यहाँ आना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, साइट पे आप बुकिंग कर सकते हो। और बुकिंग के बिना यहाँ मत आइएगा, क्योंकि एंट्री अलाउ नहीं होती है। बुकिंग है। यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड मिलता है जो आपको पूरा यहाँ पे 5 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 कवर कर चुका है, करता है मतलब। अभी हम एक्चुअल में लेट हो चुके हैं, 2 पॉइंट हमारे ऑलरेडी मिस हो चुके हैं, लेकिन हम जाके 3 जो पॉइंट बचे हैं उनको कवर करेंगे उनके साथ, और आपको हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा क्या है एक्सपीरियंस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो अंदर चलते हैं। मुझे पता है क्या आपको? सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। 3 और 4 से 6 11 से 3 स्लॉट है यहाँ पे, वो कवर कर देना। साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट की स्पीशी, मैक्सिमम साइज इनका ऑलमोस्ट 6 फीट तक ग्रो हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज की इग्वानास की 3 आंखें होती हैं, 2 आंखें साइड में, एक आंख होती है इनके हेड के ऊपर। हेड के बीच में आपको एक डॉट दिखेगा जो यस, सो आई जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक लाइट सेंसर है, वो फोटो रिसेप्टर है। तो अगर पीछे से कोई भी बड़ा सा बर्ड इनको अटैक करने के लिए आ रहा है तो लाइट और शेडो अगर कंटिन्यूसली हो रहा है, सेंस करके या तो इग्वानास भाग सकती है, अटैक कर सकती है। अटैक करने के लिए अपने टेल को एज अ वेपन यूज करती है, विप की तरह चलाती है। इसका नाम है थॉर, ये ऑलमोस्ट 9 इयर्स है और शेडिंग कर रहा है। जस्ट लाइक स्नेक रेप्टाइल्स में ये भी शेड, वो स्किन जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, एंड देन व्हेन दे रब देयर बॉडी अगेंस्ट वुड तो वो निकल जाता है। If you touch it, it feels like plastic. And if even on like this particular part, if you touch in the opposite direction from पीछे से आगे, it feels like sandpaper. Like you can also see single scales, granules. गाइस यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, जैसा उन्होंने बताया कि पहला सेशन हो चुका है, उसमें 3 अलग अलग बर्ड्स बताते हैं। और यहाँ पे 3 टाइम है, जैसे 11 से 1, 11 से 1, फिर 1 से 3 और फिर 4 से 6। तो यहाँ ऐसा है कि बिना गाइड के आप अकेले खुद नहीं घूम सकते, क्योंकि एनिमल्स का ओपन है ना। एंट्री की बात करें तो 600 रुपये पर पर्सन एंट्री है। अगर आप आ रहे हो तो ऑनलाइन टिकट बुक करके आना, या इनकी साइड है तो आप वहाँ पे से भी बुक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस करनी हो तो आप यहाँ आ सकते हो। लिजर्ड में आपने देखा काफ़ी अलग चीज़ है जो हमने आज एक्सपीरियंस करा। क्यों आपने पहले देखो लिखा है रेप्टाइल्स, बर्ड मार्क्स, मैमल्स, देखो पीछे लिखा हुआ है। हाँ, तो ये ओपन है। आप देखो जू में क्या होता है, पूरा केज होता है, जब जैसे पीछे टॉर्टोइज वाला है, सब कुछ ओपन है। इधर सामने भी आप इस साइड भी देखोगे तो हमारे पीछे जो ये दिख रहा है आपको, ये भी ओपन है पूरा। तो इसलिए गाइड के बिना, अब हमारा फर्स्ट सेशन हम थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए गाइड ने आपको बोला कि आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अर्जेंटीन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, साउथ अमेरिकन लिजर्ड स्पीशीज में मैक्सिमम साइज ऑलमोस्ट 5 फीट तक ग्रो होता है इनका। एंड लिजर्ड्स की फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट होता है। अगर कुछ चीजें रोज देख रहे हैं तो उनको करना भी सीख सकते हैं, जैसे गेट को पुश करके ओपन करना, स्विच ऑन ऑफ करना, कहीं से खाना निकालना। एंड अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो डॉग की तरह ट्रिक्स और कमांड फॉलो करना सीख सकते हैं। ये भी इग्वाना फैमिली में आते हैं, लेकिन हाँ, एक लिजर्ड फैमिली में कार्निवोर लिजर्ड में 3rd नंबर पे आते हैं, सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन, फिर मॉनिटर लिजर्ड है, और फिर टेगू फैमिली आती है। इसमें भी कलर्स डिफरेंट आते हैं, रेड टेगूज आती है, व्हाइट टेगूज आती है। आप लेदर हाँ है का टेक्सचर पूरा वैसे ही है, कंज्यूम कर सकते हैं। साइज में बहुत छोटे, तो बड़े लिजर्ड की तरह कोई डिफेंस नहीं है, इसलिए खुद को फुला के लोग बड़ा दिखाते हैं। फिर भी अगर लगता है कि जान नहीं बचा पाएंगे तो पीछे के 2 पैरों पे खड़े होकर भाग सकते हैं। ये देखो, ये देखो, इनको कुछ नहीं होता। हेजॉग की बॉडी अप्रोक्सीमेटली 5 to 7,000 क्विल्स से कवर्ड होती है, और वेनम रेजिस्टेंस भी होता है इनकी बॉडी में, तो स्मॉल स्नेक वेनम का असर नहीं होता है इनके ऊपर। मतलब बेसिकली मेटाबॉलिक बोन डिजीज के पैर अपने ऐसे अंदर साइड बेंड हुए हैं, जिस वजह से उसको थोड़ा सा ज्यादा अश्योरेंस चाहिए अगर वो हाथ में बैठे किसी के, तो थोड़ा रेस्टलेस होती है। फिर इसमें है फैनटेल पिजन्स, जिनका एक और नाम है मसकली, जेनेसिस की वजह से। एक टेबल फैन जैसा टेल रहता है, एक्टिव रहेंगे तो टेल पूरा ऐसे खुला रखते हैं लोग, सोते टाइम नीचे कर लेते हैं। मसकली में जो बेसिकली पिजन्स दिखाए ना, यही पिजन्स है। अच्छा, सॉन्ग में जो दिखाया ना वो यही है। अपने घर जमीन के नीचे बनाते हैं, उनके ग्रुप में बारी बारी से सब एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। जैसे ही कोई डेंजर सेंस होता है अपने अराउंड, अपने बाकी ग्रुप को अलर्ट कर देते हैं। नाम है इसका
हाँ मीरकैट स्पीशी का नाम है। गैस ये बेबीज का एज कितना होगा? वो अंदर कौन है? मम्मी है उनकी। ये इतनी गीली क्यों है वो? नहाते हैं ये लोग, पानी में जाते हैं नहाने। तो मम्मी और वो बेटा तो बहुत अलग दिख रहा है। पे इसका लाइक जो फादर था क्रीम कलर का था, अच्छा, तो उनका जेनेटिक लिया तो है। इसमें है अंगोरा रैबिट्स। इनके बालों को वूल बनाने में यूज करते हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड कॉस्टली सेलिंग वूल आफ्टर पश्मीना। इसलिए ये पर्टिकुलर ब्रीड मनाली साइड बहुत मिलती है। मनाली के इधर इनकी फार्मिंग होती है। ब्यूटीफुल होते, फीमेल्स नहीं होती क्योंकि ग्राउंड वाला बर्ड है तो जमीन पे नेस्ट बनाने ये मेल है वो फीमेल है? वो दूसरी स्पीशी है, सिल्की हेन बोलते हैं उसको। ये है सिल्वर फेजेंट ये वाला। ये मेल है। हाँ फीमेल इसकी ब्राउन कलर की होती है। तो द कलर इज सेम टू लाइक जो मिट्टी है ना उसी कलर की है पूरी। अच्छा, वैसी दिखती है मेल का सुंदर है। एंड सामने ऑस्ट्रिच और इमो है पूरा एकदम ऐसे कंटिन्यूस उसमें बोलता रहता है कि मैसेज आ रहे हो किसी को टाइप्स। और सुना है उसने तो वो रेजबेट है तो। पानी गिर रहा है, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते तो कैसी आवाज आती है वैसी आवाज बर्ड्स की। क्योंकि यहाँ पे फ्री रेंजिंग बर्ड्स काफी है, बर्ड पार्क के बर्ड्स की आवाज आती है इनको, तो वो भी इनको याद हो गया पूरा। अभी मैं भी अगर हम अंदर रहेंगे तो ये लोग बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारे फार्म के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो है बर्ड पार्क। अंदर सारे बर्ड्स ओपन में है। कुछ बर्ड्स क्या रहते हैं जमीन पे घूमने के, बस इस चद्दर एंड ध्यान देना ताकि किसी भी बर्ड का आपका पैर नहीं रखा है। एंड क्योंकि फ्रेंडली बर्ड्स है तो आपके हाथ में फूड दोगे तो बर्ड खुद से आपके ऊपर आके बैठेगा, बस किसी भी बर्ड को ऊपर से मत करिए। सेक्शन सारा वो बोलती है सारा, कभी बोलती है क्लियर सारा बोलती है वो। सारा बोलती है भी, पापा बोलती है। ये पापा। एक दिन आई वो बोलती है पागल। ये एक और हाथ में लूंगा तो और आ जाएंगे ना। तो थोड़ा सा ऐसे रखो। मेरे को लग रहा है गिर नहीं जाएंगे। अरे वो उनके पास तो पंख कहाँ से गिरेंगे? टेढ़ा रखोगे तो सीट गिर जाएंगे। ले जाएंगे क्या? खोल लेते हैं, खोल लेते हैं। बता देना मैं को हटा दूंगी, इसको पीछे नहीं बैठने दूंगी। Don't go see- मेरी चेन भाई ये देखो, ओ भाई गुड। अरे ये नहीं नहीं, वॉच नहीं वॉच नहीं वॉच नहीं वॉच नहीं वॉच नहीं वॉच नहीं वॉच नहीं। ये खाओ, उसको लग रहा है खाने का है। ये देखो इतने प्यारे बर्ड्स हैं, मजा आ रहा है। देखो उड़ गया। ये लो हमारे हाथ में वो है बर्ड फूड, ये बर्ड फूड है। हाँ ये बोलो। जो आप वीडियो में देख रहे हो चेन निकाल के ले जाता है। देखो भाई देखो, अगर सोने की चेन किसी की चुरानी तो उसको ले जाओ घर पे, ये लेके आ जाएगा। डोमेस्टिक सेक्शन में जा रहे हैं हम चल रहे। गाइस। इसके बाद ये देखो भाई, ये देखो बर्ड से प्यार करने वालों यहाँ आ जाओ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक सेक्शन में। डोमेस्टिक टेम्पल एक्चुअल में, डोमेस्टिक टेम्पल पीछे तो टेम्पल आगे होगा कुछ, टेम्पल मेरे क्या को है? ये रहा टेम्पल। हट, गधा है नहीं तो बकरी भी है। आपको तो पता होगा ना गधा है कि क्या है। हाँ वो तो आपका पक जाती है ना। कोई बेसिकली इंटरेक्शन बहुत पसंद है, वो वेट करता है दिन भर कि मेरे को पेट करने के लिए आएंगे, उसको चीज समझ में आती है। सो गाइस ये है डोमेस्टिक नहीं सेक्शन। नहीं, नंदी की आदत है उसको ना सामने से पेटिंग, उसको साइड से वो थोड़ा सा ये हेड हिलाता रहता है। मक्खियां बैठती भी है ढेर ना, टाइप दिख रहा है। हाँ, वो पेट करवाने आया है। ये है बाहुबली, इसका नाम नहीं बाहुबली। देखते कोई सिंह तो देख के लग रहा जाएगा है। खुद इसका पेट नाम है करवाने नंदी के लिए। और नंदी। छोटा विमोधर है। दो काउज है, रिद्धि एंड सिद्धि। एक छोटी सी काफ है, उसका नाम है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं स्नेक्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे सांप है ये सबको डसती है। जहाँ सांप है। ये बोल रहा है सबको कि मेरी डसती है। बिरादरी के, पर इसकी बिरादरी के लोग तो अंदर थे। एक नाम मिला है हमारे का रीजन है रोडेंट्स की पॉपुलेशन। चूहे खाते हैं, इस तरह से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अभी ये स्नेक स्पेसिमेन काफी छोटी है, इनका मैक्सिमम साइज ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट तक भी ग्रो हो सकता है। भाई कितनी छोटी है। वैसे बट इनमें कैनिबलिज्म भी होता है, दूसरे स्नेक्स को मार के खा सकते हैं। एंड इनकी जो बॉडी है वो भी वेनम रेजिस्टेंट है, तो किसी भी वेनमस स्नेक का वेनम असर नहीं करता है इन पे। वर्ल्ड में ऐसे भी केसेस रहे जिसमें रैटल स्नेक्स को मार के स्पीशी खा चुकी है। ये देखो दूर दूर दूर। इसने अभी कॉकरोच को हाथ में कॉकरोच लिया मैंने, बिल्कुल एकदम स्पेस लग रहा था। छी 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 छी। वर्ल्ड का क्लीनेस्ट क्रीपी लग रहा था, लाइक क्रीपी तो आपको लाइक मैं क्रीपी हूँ। अच्छा बढ़िया था भाई, कॉकरोच उठाने में मजा आया। इसको बोला उठा, हाँ। इसको बोला कॉकरोच उठाया, इसने नहीं उठाया। लेकिन वैसे इन्होंने बोला भी सही वर्ल्ड का क्लीनेस्ट कॉकरोच है, आप उठा सकते हो उसको। ईमूज है वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ईमूज जो है एक डायनासोर से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए देखेंगे अच्छा। तो यहाँ पे एक स्केलेटन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है।
उसके पीछे का रीजन है वेलोसिराप्टर नाम का, अगर आपने डायनासोर देखा होगा जुरासिक पार्क में, हाँ सो ईमू इन जनरल फ्लाइटलेस बर्ड उसी से इवॉल्व हुए हैं, जो अब इनके जो हैंड्स थे वेलोसिराप्टर के, इनमें भी छोटे हाथों की तरह रह गए हैं। अच्छा ऐसा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई भी काम का नहीं है इनके। बहुत तेज भागते हैं, रनिंग स्पीड ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर पर आ रहा है। इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी वेटरन्स को उन्होंने वॉर में हराया है। 1932 में इनका नंबर वहाँ बहुत बढ़ गया था और बहुत नुकसान पहुंचाया था इमूज ने, तो फिर इनसे लड़ नहीं रहे थे, फिर भी हार गए, क्योंकि शूट करने पे इमूज भाग जाते थे। हाँ। लेकिन इमूज को पैटर्न समझ में आया तो इमूज झुंड बना के रहने लग गए थे, तो फिर आर्मी वालों के लिए डिफिकल्ट हो गया था शूट करना, फिर वो आखिरी में हार मान चुके थे। और इनमें पेरेंटियल बिहेवियर फादर बर्ड में होता है, मदर बर्ड में नहीं होता। मदर का काम है सिर्फ अंडे देना, और उसके बाद की पूरी ड्यूटीज एक मेल बर्ड करता है। इनमें एग्स को इंक्यूबेट करना, बच्चों को बड़ा करना, सब सिखाना पूरी मेल्स की ड्यूटीज होती है। तो ये है एक रेड ईयर्ड स्लाइडर टेरापिन। 3 स्पीशीज होती है बेसिकली कछुओं की, टॉर्टोइस, टर्टल और टेरापिन। टॉर्टोइस जो ज़मीन पे रहते हैं, बड़ा डोम होता है, बड़े पैर होते हैं। वैसे टर्टल्स पानी में रहते हैं, इसलिए शेल चप्टा और फ्लिपर्स होते हैं स्विम करने के हिसाब से, और वो साल में सिर्फ एक बार अंडे देने ज़मीन पे आते हैं। ये टेरापिन स्पीशी है जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहती है, इसलिए फीट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है उस वजह से। इनके वेब्ड फीटेड डक्स की तरह, और साथ में नेल्स है, जिससे लैंड पे चलना स्पीशी के लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत हार्ड शेल लेता है ना, शेल इनका। रेडिएट स्लाइडर इस स्पीशी का नाम, मेक्सिको की स्पीशी है, इनको इंडिया में सिंगापुरी टर्टल बोल के सेल करते हैं। काफी ज्यादा होती है ना, 35-40 ईयर्स, ज्यादा नहीं होती। 35-40। टॉर्टोइसेस जैसा नहीं है लंबा लाइफ स्पैन। वो ये क्या पानी छोड़ रहा है? सुसु अभी ये